समय एवं कार्य। आज का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, समय एवं कार्य यानी टाइम एंड वर्क। अब ये जो टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य, ये जो चैप्टर है, ये मैंने जैसे बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, इससे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। हर एक एग्जाम में ये चैप्टर पूछा जाएगा बिना किसी भेदभाव के। आ रहा है समझ में? और समय एवं कार्य की यदि हम बात करें तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम इस बात से समझते हैं कि यदि मैंने ये कहा कि मुझे कोई काम करवाना है तो निश्चित रूप से उसे कुछ लोग करेंगे और उसमें कुछ समय लगेगा। बोलो हाँ, यस सर। तो मैंने ये कहा कि यदि मुझे एक काम करवाना है और उस काम को एक व्यक्ति कर रहा है, और मतलब मैं ये कहूंगा एक नहीं कर रहा है, दो व्यक्ति कर रहे हैं। अब वो दो व्यक्ति किस प्रकार के हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा उनका विवरण देता हूं, तो आपको इमेजिन करना है। एक व्यक्ति है जो करीब 6 फीट का है। आ रहा है समझ में? बॉडी बिल्डर टाइप का दिखने लग गया अब आपको, ऐसा थोड़ा सा हैवी टाइप का आदमी। और दूसरा उसके कंपैरिजन में बाजू में खड़ा हुआ है एक दुबला पतला सा आदमी। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब मुझे आप ये बताइएगा कि यदि मैंने कहा कि 1000 ईंटें वो नीचे ग्राउंड फ्लोर से यहां पर रखनी है, आ रहा है समझ में? तो अंदाजे से बताइएगा, सिर्फ एक प्राकृतिक अनुभव से, कि कौन व्यक्ति जल्दी काम खत्म कर देगा, हट्टा कट्टा या दुबला पतला? हट्टा कट्टा या दुबला पतला? हाँ, यदि जिसने दुबला पतला बोला बेटा जान दो। आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है समझ में? हट्टा कट्टा व्यक्ति जल्दी काम खत्म कर देगा क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा होगी ईंटें उठाने की। यदि आपकी बुद्धि वहां तक नहीं जा पा रही थी और आप सोच रहे थे कि वो मोटा होगा बहुत ज्यादा तो वो खुद को नहीं उठा पाएगा, आ रहा है कि नहीं समझ में? तो आपकी सोच बड़ी नॉनसेंस सोच है। आ रहा है कि नहीं समझ में? उसमें थोड़ा सा सेंस डालिए बेटा। आ रहा है समझ में? बलशाली व्यक्ति है वो। आ रहा है कि नहीं समझ में? हट्टा कट्टा व्यक्ति है वो ज्यादा उठा लेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? वो ज्यादा क्षमता से काम करेगा। इसका मतलब वो एक बार में 10 ईंटें उठा के लाएगा, और दुबला पतला व्यक्ति वो 5 ही उठा के लाएगा। तो बताइए कौन समय कम लेगा? जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है वो कम समय लेगा, हाँ या नहीं? फिर भी मेरी इच्छा है जिनने दुबला पतला बोला था उनका विचार जानने की। मैं दिल से जानना चाहता हूं, कोई एक बता दे मुझे जिसने बोला था। दूसरी बात, वो नहीं बोलेगा खुद, तुम बाजू वाला जिसने सुना उससे दुबला पतला, तो कृपया कर उसको ऐसे करके बता देना, बस ऐसे इसने बोला था, ऐसे मेरे को बस बता दो कि इसने बोला था। ये है हाँ, इधर तुमने पीछे किसी ने बोला दुबला पतला? बोला तुमने? तुमने बोला? क्यों बोला? खड़े हो जाओ। हाँ, तुम ज्यादा प्राकृतिक हो गए। तुम तुम ज्यादा प्राकृतिक हो गए हो बेटा। आ रहा है कि नहीं समझ? नहीं आ रहा है कि नहीं समझ में? नहीं, जाने दो। मैंने कहा 1000 ईंटों को जाने दो, 10 ईंटें हैं। गलत संख्या आ गई ना, 10 ही ईंटें हैं, 10 ईंटें हैं। अब एक हट्टा कट्टा आदमी है और एक दुबला पतला आदमी है। बताओ आप कौन जल्दी काम करेगा? अब तो एक ही बार आना है ना बेटा, 2-3 बार में थक जाएगा। अब ये उसने बोल दिया का मतलब बहुत सारे लोगों के पाप उसने अपने सर ले लिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? तुम्हारे सबके पाप उसने उतारे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये तुम्हारे कहाँ चले जाते हो तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ चलो फिर से आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। हमने कहा कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा। बोलो हाँ, यस सर। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो
कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो ज्यादा समय लेगा। सर हमने ये बात को समझ लिया है, और यही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा यही जो मैंने अभी बोल दिया वो पूरा चैप्टर खत्म। अरे बोले सर बहुत जल्दी खत्म कर देते हो आप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, टाइम ही लिखा आपने तो टाइम एंड वर्क चैप्टर खत्म। खत्म मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से खत्म। आ रहा है कि नहीं समझ? कॉन्सेप्ट के हिसाब से खत्म। कि बोले क्या सर, एक शब्द बोला मैंने क्षमता और दूसरा मैंने बोला समय, समझ में आया कि नहीं? एक है क्षमता और दूसरा समय, बस यही दो शब्द अब आपके आखिरी 145वें क्वेश्चन तक जाएंगे, इसके अलावा तीसरा चौथा शब्द नहीं आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? पहला शब्द आएगा समय और दूसरा आएगा क्षमता। अब इन दोनों में सिर्फ एक ही संबंध है, एक ही है, दूसरा है ही नहीं। कि जहां क्षमता बढ़ी समय कम, और जहां क्षमता कम वहां समय जा, दूसरा कोई संबंध प्राकृतिक रूप से इसमें नहीं। अरे आया कि नहीं समझ? हाँ वाली। तो हमने यहां पर दो शब्दों की बात करी, पहला शब्द है समय और दूसरा शब्द है क्षमता, और हमने इनके बीच में एक संबंध भी बताया कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम, और उसे कहा जाता है इस तरीके से कि क्षमता जो है वह वित्त क्रमानुपाती होगी किसके? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो किसके वित्क्रमानुपाती होगी? समय। क्षमता समय के वित्क्रमानुपाती होगी, बोलो हाँ। तो इसको ये भी तो कहा जा सकता है कि समय क्षमता के वित्क्रमानुपाती होगा, बोलो हाँ। तो बस ये दो चीजें पहले तो ध्यान रख लेना। अब ये एक क्या है वो समझते हैं। ये एक काम है। क्या है? एक क्या है? काम। क्योंकि तुम जब भी कोई व्यक्ति से बोलोगे तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि भैया एक काम है, फिर वो बोलेगा हाँ भैया काम बताओ, तो तुम बोलोगे भैया टीन सेट लगाना है। अरे आया कि नहीं समझ? कि ऐसा पहले से ही बोल दोगे भैया 12 टीन सेट हैं, आ रहा है कि नहीं समझ, मेरे घर पे रखे हुए हैं और एंगल भी रखे हुए हैं। तो वो बोलेगा पहले काम बताना, क्या करना क्या है, मेरे को तेरे घर रखे मैं क्या करूं? आ रहा है कि नहीं समझ? हाँ या नहीं? तो वो क्या बोलेगा? एक काम, भैया एक काम है। अब वो बोलेगा हाँ क्या काम है? अब बात समझ में आ गया? इस एक का मतलब समझ गए आप? एक का मतलब समझ गए, समय का मतलब समझ गए, क्षमता का मतलब समझ गए, संबंध समझ गए, बोलो हाँ। तो यही पूरा जो है ना, ये पूरा जो चैप्टर है अब इसी के आधार पे चलता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी ये एक हिस्सा मैंने कॉन्सेप्ट का आपको समझा दिया। अब मेरा एक प्रश्न आपके लिए कि एक आदमी 12 दिन में एक काम करता है। एक आदमी एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। वो आएगा रोज करेगा, ऐसे एक काम को वो 12 दिन में खत्म कर देगा, क्योंकि काम बड़ा होगा। दूसरा, एक व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को, जो एक ही काम है। काम कितना है? एक, वही काम है, बस एक आदमी उसको 12 दिन में कर रहा है और एक आदमी उसको 15 दिन में। इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों की क्षमताएं अलग अलग है। दोनों की क्षमताएं अलग। किसकी क्षमता ज्यादा है इसमें से? 12 वाले की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि वो कम समय ले रहा है तुलनात्मक रूप से। हाँ या नहीं? एक काम को ये 12 दिन में करता है और एक काम को ये 15 दिन में करता है। बात समझ में आ गया? यदि दोनों मिल जाएं, दोनों को बुला ले अपन, तू भी आ जा तू भी आ जा, तो वो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ये अपना प्रश्न है। समझ में आ गया? अब आप सोचोगे कि सर एक काम 12 दिन में ये कर रहा है और एक काम ये दूसरा वाला 15 दिन में कर रहा है, तो सर दोनों को बुला लेते हैं, तो वो 12 + 15 दिन में ये काम 27 दिन में कर देंगे। और तुम ऐसा सोच रहे थे तो तुमने दिमाग का सत्यानाश करके रखा हुआ है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तुमने ऐसा सोच लिया था तो ही गलत हो गए तुम, कि सर एक 12 और एक 15। तो मैंने तो पहली बात तो ये क्या लिखा था, ये बात बताओ, ये दिन लिखा था कि नहीं? और ये भी क्या लिखा था? दिन। ये 12 दिन और ये 15 दिन, तो तुमने दोनों को जोड़ दिए। यदि ऐसा सोचने की कोशिश भी करी तो वो गलत हो गई, वो गलत सोच है तुम्हारी। आ रहा है समझ में? कितनी नॉनसेंस सोच है वो समझो। कि जब एक आदमी काम 12 दिन में कर रहा था, तो दूसरे को बुला के आप उसको काम को 27 दिन करवाओगे, तो क्या बैठ के चाय पानी करवाने बुला रहे हो आप उनको? आ रहा है कि नहीं समझ? नॉनसेंस। एक आदमी 12 दिन में कर रहा है, उसको 12 दिन के पैसे दो, काम खत्म करो। हाँ या नहीं? इसका मतलब कि यह सोच गलत है। एक आदमी 12 दिन में कर रहा है और एक आदमी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों के दिन नहीं जोड़ना है यदि दोनों मिलके काम करेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो बोले सर क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि हमारा आंसर आ जाए? आ रहा है समझ में? तो ध्यान देना बेटा, कोई भी अपने दिन के हिसाब से काम नहीं करता, कोई भी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करता। अरे आया कि नहीं समझ?
कोई भी किस हिसाब से काम करता है? क्षमता के हिसाब से काम करता है, तो उस हिसाब से उसके काम की गणना होती है। बोलो हाँ। तो एक आदमी जब 10 ईंट उठा रहा है और एक आदमी 5 ईंट उठा रहा है, तो ये है क्या? ये क्षमता ही तो है। अरे आया कि नहीं समझ? ये क्षमता ही तो है। यानी कि दोनों का समय नहीं जुड़ेगा, यदि दोनों साथ में काम करते हैं तो जुड़ेगी क्या? दोनों की क्षमता। अरे आया कि नहीं समझ? तो बोले सर क्या हमको क्षमता प्रश्न में दी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं दी रहेगी। आ रहा है कि नहीं समझ? बिल्कुल भी नहीं दी रहेगी। तो बोले फिर क्या दिया रहेगा? आपको दिया रहेगा समय। अरे क्या दिया रहेगा? आपको प्रश्न में दिया जाएगा समय। आपको क्या निकालना है? क्षमता। बोले कहां से निकालेंगे सर? हम कहां से निकालेंगे? ये यहां से निकालेंगे और क्या यहां से? ये देखो ना, ये अरे आए कि नहीं समझ में? क्योंकि क्षमता जो होती है 1/, समय होती है। बोलो हाँ। यानी कि जब भी प्रश्न में हमें समय दिया होगा, तो जब हम उस समय को पलटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अरे आया कि नहीं समझ में? पलटाने का मतलब समझ गए हो ना? हाँ, पलटाने का मतलब समझ गए हो ना? नहीं तुमने बोला 2 ऐसा लिखा है तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? है ये पलटाना नहीं होता। अरे तुम गलत समझ गए ना। अच्छा, मेरे को ये करना इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारे दिमागों में क्या है ना, विचार एकदम चारों दिशाओं में जाते हैं। तो कई का ये भी एक विचार किसी का ये भी था, तो मैंने उसको पहले ही सिरे से खत्म कर दिया। आ रहा है ना समझ? ऐसे क्रिएटिव लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, संख्या में ज्यादा रहते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ? उल्टा मतलब समझ जाना, ये होता है 1/। अब बात समझ में आ गई? यस। तो यदि हमें समय दिया किसी का तो उसका 1/, कर देंगे। यदि हमें 2 दिन का समय दिया तो उसकी क्षमता 1/2। यदि हमें 5 दिन का समय दिया तो उसकी क्षमता 1/5। यदि हमको 10 दिन का समय दिया तो उसकी क्षमता 1/10। तो जुड़ेगी क्या? क्षमता। जुड़ेगी क्या? क्षमता। अब बात समझ में आ रही है? क्षमता जुड़ेगी, और क्षमता जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगी? क्षमता जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगी? क्षमता जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगी? क्षमता ही रहेगी। क्या नॉनसेंस है, कुछ भी सोच रहे हो? क्या दूध को दूध से मिलाया तो क्या दही बन जाएगा क्या? अरे भगवान, अरे क्षमता को क्षमता से जोड़ोगे तो क्या बनेगी? क्षमता बन। अरे आए कि नहीं समझ में? अब बोले हमको तो समय में आंसर चाहिए, हमको क्षमता में थोड़ी चाहिए। क्षमता को पलटा दो। अरे आया कि नहीं समझ? आया कि नहीं? क्षमता को पलटा दो, काय में आंसर आ गया समय। अरे बोले ऐसा ऐसा, ये क्या है ये चैप्टर? ऐसा पलटा दो पलटा दो, यही है पूरा चैप्टर। आ रहा है कि नहीं समझ? बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसको पलटा वो आ जाता, उसको पलटा ये आ जाता। आ रहा है कि नहीं समझ? पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका, यही खत्म हो। आ रहा है समझ में? ये वाली बात है। तो अब बात को समझ में आ गई आपको? तो यदि ये 12 दिन यदि ये 12 दिन में काम करता है तो इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1/12। अरे बोलो बेटा, हम इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1/5। तो जब तुम इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? क्षमता। अरे आया कि नहीं समझ? क्या आएगा? क्षमता। बोले सर ये सीधा सीधा नहीं जुड़ता, ये सीधा नहीं जुड़ता। आप बाजू वाली क्लास में समझा के आए हो हमको कि इसके लिए एलसीएम लेना पड़ता है। और अच्छा हुआ आपने हमको एलसीएम भी पहले ही लेना सिखा दिया था, तो सब पहले ही रेडीमेड काम है। आ रहा है कि नहीं समझ? एकदम बस अब तो मिला करके बस नई रेसिपी बनाना है। अरे आया कि नहीं समझ? हाँ बहुत बढ़िया। और क्या, अपन ने ग्रेवी बना के रखी थी, प्याज व्याज काट के रखे थे, आप बनेगा पनीर। आ रहा है कि नहीं समझ? देखो अभी टाइम एंड वर्क का काम कैसे होता है। अब बात समझ में आ रही है? अब मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है? बेसिक समझ गए ना बेटा? बेसिक समझ गए। समय और क्षमता, यदि समय को पलटेंगे तो क्षमता आएगी, और क्षमता को पलटेंगे तो समय आएगा। हमें हमेशा प्रश्न किस में दिया रहेगा? समय में। आंसर भी किस में पूछेगा? समय में। लेकिन बीच का काम हमको करना है। आ रहा है कि नहीं समझ? ये समय को पलटा क्षमता में, और ये क्षमता को फिर पलटा समय में। अरे आया कि नहीं समझ में? तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न करते हैं पहला। तैयार हो कि नहीं हो? बहुत बढ़िया। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, एक छोटा सा हिस्सा बाकी है उसका, वो भी हो जाएगा अभी इस क्वेश्चन के बाद में। तो महेश किसी काम को 6 दिनों में अकेला समाप्त करता है। बोलो हाँ। तो ये रहा महेश, और ये कितने दिन लेता है? 6 दिन लेता है। राम उसी काम को 12 दिन में अकेला समाप्त करता है। तो ये रहा राम, और ये कितने दिन ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। बोलो हाँ।
तो महेश और राम इस काम को एक साथ मिलके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें मालूम है बीच में हमें को क्या करना है। हाँ, तो अब इसको मैं करने के दो तरीके सिखाऊंगा, आ रहा है समझ में। इसको करने के मैं आपको दो तरीके सिखा रहा हूं। पहला तरीका बेसिक तरीका है, दूसरा तरीका इसी मेथड से एक नया तरीका आएगा। तो ध्यान देना, मैंने यहां पर आपसे कहा कि महेश यानी एम, बोलो हाँ, और राम यानी बोले तो आर। महेश 6 दिन में काम को करता है, राम 12 दिन। तो सबसे पहले मैंने इनकी क्या निकाल ली, क्षमता, 1/6, 1/, बोलो हाँ। अब दोनों की क्षमता को मैं जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, बोलो हाँ। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो ये दोनों की क्षमता जोड़ दी, दोनों की क्षमता जोड़ी, तो अब मैं क्या लूंगा, एलसीएम। क्यों लूंगा, क्योंकि जब तक भिन्न तब तक नहीं जुड़ता जब तक उसका आधार समान नहीं होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 12, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। एलसीएम दोनों का आ गया 12। अब इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, तो इसमें कितने का गुणा, तो ऊपर भी, और ये तो 12 है ही पहले से। अब ये नाटक हर बार नहीं करूंगा, आ रहा है समझ में। हाँ ध्यान देना, तो ये 2 1 कम 2 और ये 1, तो बोलो हाँ कितना हो गया, 2 और 1 3/, ये क्या आया, आप भी बताया ना, क्षमता को जोड़ोगे तो क्षमता ही आएगी, आ रहा है कि नहीं समझ। तो ये क्षमता आ गया, लेकिन इसको काट सकते हैं, 3 1 कम 3, 3 चौक, ये क्या आया, हाँ डरो मत, क्षमता को काटोगे तो भी क्षमता ही आएगी, आ रहा है कि नहीं समझ में। सोच क्या रहे थे तुम इतनी देर से। हाँ 1/4, ये क्या आया, क्षमता किसकी, अरे आया कि नहीं समझ। और क्षमता को पलटोगे तो, अरे आया कि नहीं समझ में। तो दोनों मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे, अच्छे से उतर गया दिमाग में, हो गया काम खत्म। ये अपना है पहला तरीका, ये बेसिक तरीका है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे। अभी अपन दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, बोलो हाँ। दूसरा तरीका, एम फॉर महेश, आर फॉर राम, बोलो हाँ। ये 6 दिन और ये आप जो बता रहा हूं उसको इमेजिन करना, यही चीज करवाऊंगा, बस थोड़े से तरीका बदल दूंगा, आ रहा है समझ में, बोलने का लहजा बदल जाएगा। अब समझिएगा, राम किसी काम को 6 दिन में महेश किसी काम को 6 दिन में करता है, और राम किसी उसी काम को 12 दिन में करता है, बोलो हाँ। अब आप यहां पर क्या कर रहे थे, दोनों के पहले क्षमता निकाल रहे थे, फिर आपने एलसीएम निकाला, बोलो हाँ। मैं इस रास्ते को सीधा नाम दे देता हूं कि मैं सीधे एलसीएम पे जा रहा हूं, बोलो हाँ। मैं कहां जा रहा हूं, एलसीएम, मैं यहीं सीधा एलसीएम निकालूंगा, और एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा, 12। अब इस 12 को समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं। अब जो मैं कह रहा हूं उसको समझना है। मैंने माना कि ए यानी महेश को कुछ पेड़ लगाने हैं, कुछ पेड़ लगाने हैं, वो अपने सारे जितने भी उसको पेड़ दिए हैं वो 6 दिन में लगा देगा, बोलो हाँ। जितने भी पेड़ हैं, हमको संख्या पता नहीं है, लेकिन जितने भी पेड़ हैं वो 6 दिन में लगा देगा, बोलो हाँ। लेकिन यदि महेश को काम पे नहीं बुलाया जाएगा और उतने ही पेड़ राम को लगाने हैं, तो उतने ही पेड़ लगाने में उसको 12 दिन लगेगा, बोलो हाँ। अब ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि यदि दोनों को मिल करके ये काम करना हुआ, तो पहले दोनों डिसाइड करेंगे, पहले दोनों डिसाइड करेंगे कि अपने पेड़ कितने हैं जो अपने को लगाने हैं, अरे बोलो हाँ। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनको कितने पेड़ लगाने हैं, 12, यानी कि यही एलसीएम हम कहेंगे कि ये हमारा पूरा काम है। क्या है, एलसीएम ही हमारा क्या है, पूरा काम है। वह संख्या जो पूरे काम की संख्या है वो हमको एलसीएम से मिल जाती है, बोलो हाँ। अब ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं ये एलसीएम है, यहां से हमारी बात आगे बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट को एक लेवल और ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, जब मैं आपको यहां पर ये सिखा रहा हूं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको दे रहा हूं, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। एलसीएम कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक तो समय है और एक क्षमता है, बोलो हाँ। एक तो समय है और एक क्षमता है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान देना, एलसीएम का मतलब पूरा काम, एलसीएम का मतलब जब आप ध्यान देना, जब आप ये इसको खत्म कर रहा हूं अलग से, जब आप एलसीएम को समय से डिवाइड करोगे तो आपको क्षमता मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ये बस वही काम है जो मैं अभी बेसिक में कर चुका हूं। ये कहां गया, वो रहा, आ रहा है कि नहीं, वही काम में बस दूसरे अंदाज में बता रहा हूं कि जब आप एलसीएम, जो एलसीएम आप निकालोगे, जब आप उसको समय से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, और जब आप एलसीएम को किससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बस पहले समय दिया है, क्षमता निकालो, फिर क्षमता से वापस समय। अब बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो ध्यान देना। अब मैं एलसीएम निकाल लिया, बोलो हाँ। अब मैं क्या निकालूंगा? दोनों की क्षमता। अरे बोलो हाँ। क्षमता कैसे निकलती है आपको पता ही है। एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे? समय से। ये रहा समय, ये लिख देता हूं अलग से। आ रहा है समझ में? जब आप एलसीएम को समय से डिवाइड करोगे तो आपको महेश की क्षमता मिल जाएगी। यानी 12 को 6 से डिवाइड करा तो, यानी कि महेश एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। अरे बात समझ में आ रहा है? महेश एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 2। ये क्षमता कितने दिन की आएगी? ये बात सब याद रखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो अब भी शुरुआत है, इसलिए ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं है। हमेशा याद रखना, क्षमता कितने दिन की आएगी? कितने दिन की आएगी? एलसीएम को समय से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? क्षमता। एलसीएम को अब 12 से डिवाइड करो तो 1। ये 1 किसकी क्षमता आई है? राम। यानी कि एक दिन में ये 2 पेड़ लगाता है और एक दिन में ये 1 पेड़ लगा। अरे बोलो हाँ। बहुत बढ़िया, काम खत्म। इतना क्लियर है? अब एक और आखिरी कॉन्सेप्ट, बात खत्म। यदि मैं एलसीएम की बात करूं तो वो क्या होता है? तो वो होता है समय गुणा क्षमता। अरे बात समझ में आ रही? और एलसीएम का मतलब क्या होता है? पूरा काम। अरे बोलो हाँ। देख लो, मेरी बात समझना। पूरा काम, पूरा काम कैसे निकाला आपने? देखो, समय गुणा क्षमता। मैंने क्या बताया आपको? समय गुणा क्षमता। समय को क्षमता, किसी के भी समय को कि उसी व्यक्ति की क्षमता से गुणा करोगे तो आपको पूरा काम मिल जाएगा। बोलो हाँ। देखो अब सुनो, पेड़ कितने लगाने हैं? 12। 6 दूनी 12 एकम। अरे बात समझ में आएगी? समय को क्षमता से गुणा करोगे तो पूरा काम मिलेगा, यानी एलसीएम। बोलो हाँ। तो जब किसी प्रश्न में अपने को एलसीएम नहीं निकालते बन रहा होगा या नहीं निकाल पा रहे होंगे तो उस वक्त अपन समय और क्षमता को गुणा कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? पूरा काम, यानी कि एलसीएम। अब बात समझ में आ रही है बेटा? चलो अब फिर से मेरे वापस ट्रैक पर आ जाओ। महेश काम को करने में 6 दिन लेता है, राम काम को करने में 12 दिन लेता है। उन्होंने काम कितना करना है? 12। समय, एलसीएम को समय से डिवाइड करा तो क्षमता, एलसीएम से समय को डिवाइड करा तो क्षमता, दोनों की क्षमता आ गई। यानी कि दोनों मिलके काम कर रहे होंगे जिस दिन, उस दिन 2 पेड़ ये लगाएगा, 1 पेड़ ये लगाएगा। तो दोनों मिलके कितने पेड़ लगाएंगे? 3। यानी दोनों की मिलके क्षमता कितनी हो गई? अरे बोलो हाँ। अब समझना, यदि आपको समय चाहिए तो आप क्या करते हो? एलसीएम को किससे डिवाइड करते हो? सुनना बस बात को। ए की क्षमता से डिवाइड करोगे एलसीएम को तो ए का समय आएगा, बी की क्षमता से डिवाइड करोगे एलसीएम को तो बी का समय आएगा, दोनों की क्षमता से यदि एलसीएम को डिवाइड करते हो तो दोनों का समय। अरे बात समझ में आ गया? तो यहां पर एलसीएम कितना है? 12। और दोनों की क्षमता कितनी है? 3। 2 और 1 3। 3 चौक, ये आंसर आ गया। अरे बात समझ में आ रही बेटा? दोनों तरीके बता दिए हैं और अब अपन अपने विमान को तेजी से उड़ाने वाले हैं। बात समझ में आ गया? बेसिक समझ में आ गया? फिर से समझ लो। सबसे पहले तो उनके काम को निर्धारित करो। हम 80% सवाल इससे करेंगे, 20% इससे करेंगे। बात समझ में आ रहा है? पहले दोनों का एलसीएम ले लो, यानी कि पूरा काम। पूरे काम एलसीएम को क्षमता समय से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी? तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? हर प्रश्न में क्षमता निकालना। कैसे निकालोगे? पता चल गया। एलसीएम को समय से, एलसीएम को समय, सबकी क्षमता निकल गई। अब उसके बाद में दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की क्षमता को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे? एलसीएम। एलसीएम को फिर क्षमता से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? समय। पूरी प्रोसीजर समझ में आ गई? अब इसको प्रैक्टिस करना है। 4 दिन हमारा आंसर आ गया। अच्छा, बेसिक भी समझ में आ गया? बस कुछ नहीं, ये तो बहुत सरल है। 1/1 करो, दोनों को जोड़ो और सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। यहां पर दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि विचार में बहुत सारी चीजें चलनी पड़ती है। अच्छे समझ गए? अरे आवाज नहीं आई यार। बहुत बढ़िया। चलो आप जरा गति बढ़ाएंगे, कृपया कर ध्यान देना, ध्यान दीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में, बोलो हाँ, और बी उसे कितने दिन में करता है? 15 दिन। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो ये तो समय दे दिया। बोलो हाँ, समय दे दिया। सबसे पहला टास्क आपका क्या रहता है? बोले ही नहीं और एलसीएम निकाल लेना। पर अगला पढ़ना ही नहीं है अपने को, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया।
तो ये 30 हमारा क्या आ गया, LCM यानी कि पूरा काम। बोलो हाँ, LCM का मतलब पूरा काम, पूरा काम आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, क्षमता। बोले ही नहीं और तुम तो निकालते जाओ, बस इनकी जरूरत पड़ना ही पड़ना है, बिना का इसके होएगा ही नहीं काम। चलो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये साफ दिख रहा है। मतलब कि दोनों ने मिलके बैठ के बात करी, कितने पेड़ लगाना है, बोले 30 लगाना। तो किस हिसाब से लगाएगा, तो बोले मैं 3 पेड़ रोज लगाऊंगा। और ये कितने लगाएगा, 2। बोलो हाँ। चलो प्रश्न अलग अलग कर सकते हैं, किसी काम को 10 दिन और भी 15 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों को करना है तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। बोलो हाँ। तो हम कहेंगे कि LCM को दोनों की क्षमता 5 से डिवाइड कर दो तो दोनों का समय आ जाएगा 5 छंग, ये आंसर आ गया आपका। बोलो हाँ, 100%, 100%। अब कोई डाउट तो नहीं रहा, नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। बोले सर प्रश्न पढ़ते से ही मैं घर जाते से ही LCM निकाल लूंगा सर, आ रहा है कि नहीं समझ, पुस्तक खोलने से पहले ही LCM निकाल लूंगा। अरे LCM की जरूरत पड़ेगी तो है। चलो, राम किसी काम को 40 मिनट में तथा श्याम उसी काम को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। बोलो हाँ। तो ये 40 मिनट में पूरा कर रहा है और ये 60 मिनट में पूरा कर रहा है। बोलो हाँ। अगर वे साथ साथ उस काम को करेंगे तो काम करने में कितना समय लगेगा, तो पहले तो क्या लेंगे, LCM। बोलो हाँ। LCM का मतलब पूरा काम, LCM का मतलब पूरा काम, दोनों का LCM 120 आ रहा है समझ में। यानी दोनों बैठ के बातचीत करेंगे, भैया 120 पेड़ लगाना है, अब तू बता तू कितने लगा रहा है, तो क्षमता निकालेंगे। बोलो हाँ। तो पहले वाले ये राम है ना, R फॉर राम, और ये कौन है, S फॉर श्याम। तो राम बोलेगा कि मैं कितने पेड़ लगाऊंगा, तो 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3। और ये कितने लगाएगा, अरे बोलो हाँ। अच्छा दोनों को मिलके पेड़ लगाने हैं तो हम 120 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 और 2 5 से। 24 क्या मिनट, दिन मत बोल देना, आ रहा है समझ में। हाँ गड़बड़ हो जाएगी वरना। और एग्जामिनर ये करता है, देखो जरा मैंने सब में करके रखा हुआ है, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। आ रहा है समझ में, खोदा पहाड़ नुकली चुईया वाला काम हो जाएगा ये तो। आप किसी को भी मान लो, मैं पहले को मान लेता हूं, आ रहा है समझ में। 24 मिनट इसका आंसर आएगा, है ना। वो एक्चुअली करवाना ये था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। एक में दिन आएगा, एक में मिनट आएगा, एक में घंटे आएगा, आ रहा है समझ में, एक में साल आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब आपको 24-24 सब जगह दिखेंगे, तो जिसको सिर्फ 24 दिखेगा उसका भविष्य पक्का बर्बाद होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, उसको सिर्फ 24 ही दिख रहा है, 24 मिनट आएगा। क्लियर समझ में आ गया, इसलिए वो क्वेश्चन बनाया गया था, वो पूरा बना नहीं, जान दो। तीसरा हो गया। चौथा देखो बेटा, फटाफट आगे बढ़ेंगे। A B किसी काम को अलग अलग 20 घंटे और 30 घंटे में कर सकते हैं। बोलो हाँ। A और B किसी काम को, तो A अलग से और B अलग से 20 घंटे ये लेता है और 30 घंटे ये लेता है। बोलो हाँ। वे दोनों उस काम को कितने साथ में कितने दिन में कर देंगे ये बोला है, या कितने समय में कर देंगे, घंटे में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे, LCM, क्योंकि हमको पूरा काम चाहिए। तो दोनों का LCM आ गया 60, समझ में आ गया। दोनों बोलेंगे भैया अपने को 60 पेड़ लगाना है। अब 60 पेड़ के हिसाब से A कितने पेड़ लगाएगा, A क्षमता कितने दिन की आती है, ये बात याद रखना। क्षमता कितने दिन की, नहीं 1 दिन की नहीं, 1 घंटे की। अरे यार तुम गड़बड़ करते हो, आ रहा है कि नहीं समझ में। तो इसीलिए तो बोलता हूँ कि तुमको जैसा रटाओ तुम वैसे ही चालू हो जाते हो। बेटा समय घंटे में दिया है तो कितने घंटे की आएगी, ये वाली बात। जैसा समय वैसी क्षमता। यदि समय दिन में दिया है तो 1 दिन की क्षमता, घंटे में दिया है तो घंटे की क्षमता, तो 1 घंटे की क्षमता आएगी इसकी। तो ये 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो 3, ये 3 पेड़ लगाएगा 1 घंटे में। और ये कितने लगाएगा, ये 2 पेड़ लगाएगा 1 घंटे में। और दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो 3 और 2 5। तो 60 को किससे डिवाइड करोगे, 12, क्या 12 घंटे आंसर आ जाएगा। डन, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बहुत बढ़िया। मनोज किसी काम को 18 दिनों में तथा राकेश उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो M फॉर मनोज
और कौन है, आर फॉर राकेश। पहला 18 दिन लेता है और दूसरा, आप तो समझ गए ना क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे और क्या, 24 का पहाड़ा लो, क्या, हाँ 72, 24 तिया 72, सही बात है कि नहीं, 72, एलसीएम आ गया 72, दोनों मिलके 72 पेड़ लगाएंगे, बोल चुके हैं। आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे, तो ये क्या आएगा, क्षमता। मैं बार बार लिख रहा हूं तुमको याद हो जाए इसलिए, क्षमता 72 को तो 18 चौक 72, इसलिए पहाड़े याद होना चाहिए, और 24 तिया 72, है ना। इसमें कितने का गुणा करेगी 72 हो जाए, और इसमें कितने का गुणा करेगी 72 हो जाए, क्योंकि सबको 72 बनाना रहता बात। तो हमने कहा कि भैया ये 4 लगाता है और ये 3 पेड़ लगाता है, बोलो हाँ, दोनों मिलके लगाएंगे तो 7 पेड़ लगाएंगे, तो 72/7, 7 धाम 70, 2/10 सही, 2/7, ये आंसर आ गया। पक्का, किसी को घबराहट तो नहीं हो रही, हाँ। टाइम एंड वर्क अपन पढ़ रहे हैं, और अब अपन पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दिया है अपन ने, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। दो मित्र अलग अलग एक खाई को 15 घंटे और 20 घंटे में खोद सकते हैं, बोलो हाँ। दोनों एक साथ मिलकर इस तरह की 3 खाई कितने घंटे में खोद देंगे। तो अभी तक जो तुम निकालते थे वो एक काम निकालते थे, यहाँ कितने पूछ रहा है, तो पहले एक निकाल लो, फिर बाद में 3 का गुणा कर देंगे। अरे आया कि नहीं समझ, हाँ कंफ्यूज मत होना। तो 2 मित्र हैं ए और बी, पहले वाला 15 घंटे लेता है, दूसरे वाला 20 घंटे लेता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, बोलो हाँ। अरे बहुत बढ़िया, 60। तो ये इसकी क्षमता बता दो, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, ये क्या आया, क्षमता, याद रहेगा। ओके सर, टेंशन खत्म। बोले सर दोनों मिलके खोद रहे हैं, तो 4 और 3 7, मतलब कि 60/7, हाँ या नहीं। तो ये क्या आया, अरे ये समय आया कि नहीं आया भाई, अरे फिर वही तो बात है ना, समय तो आया ना, याद रखा करो। ये समय किसका आया, दोनों का, लेकिन कितनी खाई का, एक खाई का। तो खोदनी कितनी है, 3 का, कितने गुणा करोगे, तो 3 का क्यों करा, समझ में आ गया। हाँ तो ये हो गया 180/7, 7 दूनी 14, बच गया 4, 7 अपना 35, बच गया 5/, तो 25 5/7 घंटे लगेंगे, तो तीनों खाई खुद जाएगी। आ रहा है कि नहीं समझ में। राम और श्याम किसी काम को 130 दिन में कर सकते हैं, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। राम और श्याम, एक रुक जाओ जरा, रुक जाओ, अपने पास काला कलर भी है, सबूत नहीं रहने देना चाहिए। आ रहा है कि नहीं समझ में, हाँ सही बात है कि नहीं, सुविधा हो तो सबूत नहीं रहने देना, हाँ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो कहीं का बोलेगा यहाँ क्या लिखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, करते करते करते। राम और श्याम किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बोलो हाँ। यदि राम इस काम को अकेले 50 दिन में करे, तो श्याम इसे कितने दिनों में अकेले करेगा, इसे कितने दिनों में अकेले करेगा, बोलो हाँ। आ रहा है समझ में। क्या है, काले बोर्ड पे आदमी का दिमाग सिर्फ सफेद बिंदी पे ही जाता है, फिर नहीं तो। आ रहा है समझ में, हाँ चलो जान दो, फिर से सुनो, ओ जान दो। राम और श्याम किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बोलो हाँ। यदि राम अकेले उसे 50 दिन में करता है समाप्त, तो श्याम इसे अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। उल्टा हो गया क्वेश्चन उल्टा हो गया। पहले वो दोनों के दिन दे करके, दोनों का मिला करके पूछता था, इस बार उसने दोनों का मिला करके वैल्यू दे दिया है, और एक का दे करके दूसरा पूछ रहा है, बोलो हाँ। क्वेश्चन का तर्क समझ में आ गया। अब इसको अपन वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे, फिर भी तुमको बेसिक समझा देता हूं कि तुम्हारा दिमाग खराब ना हो जाए। देखो, राम और श्याम, बोलो हाँ, मिल करके कितना समय लेते हैं, 30 दिन। राम अकेला कितना समय लेता है, 50 दिन। अरे बोलो हाँ। अब हम क्या कर रहे हैं वो ध्यान देना। पहले ये होता था कि राम ये होता था और श्याम ये होता था, और ये कुछ निश्चित दिन लेता था, बोलो हाँ।
फिर हम इनका क्षमता निकालते थे, फिर इनको जोड़ते थे, फिर जोड़ करके पलटाते थे, तो ये हमको ये आता था। बोलो हाँ। अब ये हो गया उल्टा, ये दोनों का दे करके, किसी एक का दे करके किसी तीसरे दूसरे का पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा। फिर से वही काम, पहले क्या निकालोगे, क्षमता। इसकी कितनी, 1/30, बेसिक कर रहा हूं बेसिक। और इसकी क्षमता कितनी, अरे हाँ या नहीं। अब ध्यान देना बेटा क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये दोनों जुड़ते हैं तो ये आता है। बोलो हाँ। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो यही आएगा, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये तो पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि एस क्षमता है श्याम की। बोलो हाँ, एस क्षमता है श्याम की, तो ये 1/s क्षमता हो गई। बोलो हाँ। या फिर मैं ये कहूंगा कि एस दिन लेता है श्याम, एस दिन श्याम लेता है, तो श्याम को यदि पलटा देंगे, अरे आया कि नहीं समझ, तो 1/s हो जाएगा कि नहीं। तो ये किसकी क्षमता आ गई, श्याम। अब ये हो गई इक्वेशन तैयार। बोलो हाँ। अब इसमें तुमको ये चाहिए, बोलो हाँ। तो तुम क्या करोगे, 1/30 माइनस 1/50 बराबर 1/s। बोलो हाँ। अब तुम यहाँ एलसीएम लोगे। बोलो हाँ। एलसीएम कितना आएगा, 150। अब 150 को 30 से डिवाइड करो या 150 बनाओ, तो कितने बार आ जाएगा, 5 बार। ये तो समझ में आ रहा है ना। नहीं तुमने बोला कहां से, तो इसको 5 से गुणा करा और इसको भी 5 से, तो ये समान आधार कर दिया। इसको भी 150 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए 3 का गुणा कर। अब बात समझ में आ रही है। तो ये 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 बराबर में 1/s। एस एस, ये 5 नहीं है, एस। आ रहा है समझ में, एस एस, हाँ, एस फॉर एप्पल। आ रहा है समझ में आ रहा है समझ में। नहीं मिला, 2-4 चटके हैं तो उनको चटका ही दो, और क्या। हाँ इधर देखो क्या हुआ, 2 एकम 2, और ये कितना हो गया, 75। तो 1/75 बराबर 1/s। तो s बराबर, अरे आया कि नहीं समझ, ये 75 दिन अकेला लेता है। ये बेसिक समझ में आया बेटा। इसी बेसिक को अपन यहां पर ले आते हैं। चलो कॉन्सेप्ट, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। राम और श्याम किसी काम को 30 दिन में करते हैं। बोलो हाँ। तो ये रहा, राम और श्याम मिलके कितने दिन में करते हैं, 30 दिन। ये समय दिया है। बोलो हाँ। राम अकेले इसे कितने दिन में करता है, तो राम इसे अकेले 50 दिन में करता है। बोलो हाँ। अब हम क्या करते हैं, बोले सर जब भी ये प्रश्न खत्म हो जाता है ना, सबसे पहले हम बिना सोचे समझे एलसीएम ले लेते हैं। अरे आया कि नहीं समझ, सोचना ही नहीं है इसको। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों मिल करके। आ रहा है समझ, पहले से ही डिसाइड कर चुके थे हम 150 पेड़ लगाएंगे, बात समझ में आ गए। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अरे हाँ कि नहीं। चलो तो 150 को 30 से डिवाइड करा तो 5 आया कि नहीं। दोनों मिलके 5 पेड़ लगाएंगे, दोनों मिलके 5। राम अकेला कितने पेड़ लगाएगा, अब बात समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था, एलसीएम को जब भी क्षमता से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। यदि तुम एलसीएम को राम की क्षमता से डिवाइड करोगे तो राम का समय आएगा, एलसीएम को श्याम की क्षमता से डिवाइड करोगे तो श्याम का समय आएगा, एलसीएम को दोनों की क्षमता से डिवाइड करोगे तो दोनों का समय आएगा। अब मुझे बताओ किसका समय चाहिए, श्याम। तो श्याम की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो बोले कहां से निकालें सर, देखो ये 5 पेड़ लगाता है और ये अकेला 3 पेड़ लगाता है, तो श्याम कितने पेड़ लगाता होगा, तो यही तो उसकी क्षमता हुई कि नहीं। अब इस क्षमता को डिवाइड कर दो, तो 150 को डिवाइड करोगे तो आ गया, अरे हाँ या नहीं। बोले सर ये मन भावन मेथड है सर। अरे आया कि नहीं समझ, मन को भा गई सर, ये बहुत बढ़िया है। बस बेटा तुमको पेड़ लगाना पड़ेगा। आ रहा है कि नहीं समझ ढंग से, क्लियर समझ में आ गया। तो हम ये करना चालू कर दें अब। तो अब आप समझ गए होगे, दोनों दिया है तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ो, एलसीएम से डिवाइड करो। 2 का दिया है और 1 का वैल्यू दिया है और तीसरे का पूछ रहा है, तो घटा करके कर दो। बात समझ गए, हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बोलो हाँ। ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। अरे बोलो हाँ। तो ये दोनों का समय दे दिया है, कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। अरे बढ़िया, पर सबसे पहले क्या करो, 12 दूनी 24 एलसीएम आ गया। ये दोनों मिल, ये अकेला कितने पेड़ लगाएगा, 2 पेड़, और ये दोनों मिलके कितने लगाएंगे,
अरे आया कि नहीं समझ? तो बेचारा बी अकेला कितना लगाएगा? एक पेड़। तो 24/1, आंसर आ गया 24 दिन। बोलो हाँ बेटा। अब बेटा ये खालिस्तान तुम भर लोगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही? तुम्हें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? वाह 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 वाह। क्या दिख रहा है तुमको? अरे तुम पढ़े लिखे हो गए यार। इधर क्या दिख रहा है तुमको? ये इधर क्या दिख रहा है तुमको? समय समय समय। इसलिए बोला बेटा सब दिख रहा है तुमको है? हाँ, यहाँ समय है, ये समय है, ये क्या दिख रहा है? हाँ ये लो लिख भी दो। आंख के अंधे नाम नयन सुख। आ रहा है कि नहीं समझ में? ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? अरे सब खतरनाक काम कर दोगे। समय ये हो गया, क्षमता ये हो गई। बोलो हाँ। अब ये एलसीएम को किससे डिवाइड करा था? क्षमता से। किसकी क्षमता से? बी की क्षमता से। तो ये क्या आया? बी का सा। अरे बात समझ में आना? ये है भैया बात। आप जो नहीं लिखा है वो भी देख सके तो उसी को पढ़ाई कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइंस। ये का मुहावरा है ना इंग्लिश। नहीं तुम जान दो। अरे तुम जान दो। बोले सर अंग्रेजी? सर जिसे अंग्रेजी इंग्लिश? नहीं ना ना सर गणित पढ़ लेते हैं पहले। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ए और बी कितना हो गया? 15। बोलो हाँ। ए और बी मिलकर के 15 दिन में, अरे ढंग से बन जा, 15 दिन में करते हैं, समाप्त करते हैं। और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? एकदम कैसा दिख रहा है ना? क्लियर। यहीं से इंदौर दिख रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं समझ? यहीं से इंदौर दिख रहा है क्योंकि गए हैं, बहुत बार गए हैं। आ रहा है कि नहीं समझ? तो एलसीएम 60 आया कि नहीं समझ में? 60। अब क्या निकालोगे? क्षमता। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो कितनी आएगी? 4 क्षमता। ये 4 पेड़ लगाते दोनों मिल करके, और ये अकेला 3 पेड़ लगाता है। तो ये अकेला कितने लगाता होगा? 1 पेड़। तो 60 को किससे डिवाइड करोगे? 1। तो आंसर आ गया। अरे हाँ कि नहीं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दसवां सवाल। प्रेम और सुमन एक साथ मिलकर किसी खेत की फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं। बोलो हाँ। प्रेम और ये है सुमन और ये है 180 मिनट। बोलो हाँ। यदि प्रेम अकेले इस काम को 270 मिनट में कर सकता है, बोलो हाँ, तो सुमन अकेले कितने दिन में करेगी? बोलो हाँ। या कितने घंटे में करेगी? तो क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम दोनों का एलसीएम 540। बोले कैसे? इसका भी जीरो मत देखो, इसको भी जीरो मत देखो। 27 दूनी 54, 18 तिया 54। अरे हाँ या नहीं? प्रैक्टिस करना है आपको एलसीएम की ज्यादा। 540 आ गया। 540 को 18 से डिवाइड करो 3 बार, तो क्षमता कितनी आ गई? है ना? तो ये 3 के हिसाब से और यहां पर 2 के हिसाब से फसल काटी जा रही है। अब इस हिसाब से दोनों, ये दोनों मिलकर के 3 और ये अकेला 2, तो सुमन, अरे बात समझ में आया ना? तो ये हो गया 540 मिनट है कि घंटे हैं? मिनट है। अरे बोलो हाँ, मिनट है। और यहां पर आंसर काय में पूछा है, तो यहां पर 540 को किससे डिवाइड कर दोगे? 60। 0 से 0 6 नाम 9 घंटा। आ रहा है कि नहीं समझ में? इतनी देर में 3-4 पलट ही जाएंगे, पलट जाएंगे कि 540 कुछ मजा नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं समझ में? ऐसा आसपास भी नहीं दिख रहा है, फिर वो यहां से फिर चालू करेंगे। आ रहा है समझ में कि मेरे से कुछ गलती हो गई होगी? फिर वो आएंगे फिर 540 में, फिर बोलेंगे पेपर में ही मिस्टेक थी, जान दो। अपने से नहीं हो पा रहा, मतलब थोड़ा ध्यान देना है, शब्दों को समझना। आ रहा है समझ में? हाँ बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र और अभय किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ये रहा राजेंद्र और ये रहा अभय। किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। अभय इसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो राजेंद्र अकेले इस काम को कितनी देर में करेगा? तो एलसीएम कितना आ गया? 300 आना चाहिए क्या? पक्का बोलो तुम। 300 को इससे डिवाइड करो 6 बार। सही बात है कि नहीं? 6 और इसको 5 बार। ये दोनों मिलकर के 6 पेड़ लगाते हैं और ये अकेला
5 पेड़ लगाता है तो राजेंद्र अकेला 1 पेड़ लगाता होगा, तो 300/1 यानी कि मिल रही है, गति मिल रही है, 100% गति मिल रही है सर। आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको। बारह हो गई क्या? ए और बी एक साथ मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं? हाँ, 12 दिनों में। और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो हम कहेंगे कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 36 बोले तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अरे बोलो हाँ। तो ये 3 पेड़ लगाता है, ये 2 पेड़ लगाता है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 को डिवाइड करो, आंसर आ गया। हाँ या नहीं? 100%। कोई दिक्कत तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, आज के लिए काफी है।